नमस्कार। मैं काजल शर्मा इंग्लैंड से अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद भेज रही हूँ धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की समस्त टीम को, परिवार को, क्योंकि वो बहुत सालों से सतत परिश्रम कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की संस्कृति के मार्ग पे चलने का और हमारी नई पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का, ताकि वो हमारे संस्कारों से जुड़ सकें। उनका ये विषय बहुत ही रोचक है और रिलेवेंट है कि आज के टेक्निकल सोसाइटी में, तकनीकी युग में, हम अपने बच्चों में, नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में संस्कार के बीज को कैसे रोपें, उसका कैसे बीजारोपण करें। मैं समझती हूँ कि जब मैं किसी बीज के बारे में कल्पना करती हूँ तो मैं जुड़ जाती हूँ सृजन से। बीज यानी निरंतरता का प्रतीक, एक ऐसे भविष्य का प्रतीक जिसको उगने में, पनपने में, ग्रो करने में समय बहुत लगता है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है, जब उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, तभी पता चलता है कि ये इस बीज का अंश है। इसमें कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति का जो वृक्ष है उसके लिए बीज की ज़रूरत है, और वो बीज का काम हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत, कलाएं, ये एक तरह से इसका बीज है। तो बीज से सृजन है, सृजन में सकारात्मकता है, और सकारात्मक ही संस्कृति का हमारा प्रतीक है। हिंदुस्तान से बाहर रहते हुए मैंने ये कोशिश की है कि अपने गुरु आदरणीय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की इस एडवाइस को, उनकी इस शिक्षा को ध्यान में रखा कि उन्होंने कहा था, जब मैं कथक केंद्र से अपना शिक्षा लेके निकल रही थी वापस आगरा अपने स्थान पे जा रही थी शहर में, तो महाराज जी ने कहा कि ये कला का बीज तुम्हारे पास है काजल, और इस बीज को ऐसी जगह जाके रोपो, ऐसी जगह जाके लगाओ जहाँ की इसकी ज़रूरत हो। क्योंकि मेरे छाया में, मेरी छत्र छाया में किसी बरगद के पेड़ के अगर नीचे तुम इस बीज को लगाओगी तो वो पनप नहीं पाएगा, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो तुम ऐसी जगह जाके इस बीज को लगाओ जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। रेगिस्तान में जाके लगाओ, जहाँ पे कला का रेगिस्तान, जहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है माहौल। और देखिए, डेस्टिनी ने, कुदरत ने इस तरह का रोल प्ले किया लाइफ में कि मैं हिंदुस्तान से बहुत दूर इंग्लैंड में जाके बसी, और इंग्लैंड के नॉर्थ में, नॉर्थ वेल्स में मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत विनम्रता से इस चीज़ को स्वीकार करना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी मिली, और महाराज जी ने कहा तुम उस तरफ हो, तुम वहाँ पे कथक का बीज लगाओ और अपना वृक्ष पनपाओ, फूल आए, फल आए, और उसकी खुशबू पूरी जगह पे, पूरी दुनिया में जाए। तो यहाँ मैंने वो महाराज जी की शिक्षा का बीज, कथक का बीज लगाया, जिसमें कई फूल आए हैं, बहुत खुशबू भी आई है, और एक माहौल, एक ऐसी दुनिया कायम हुई है, एक ऐसा सोसाइटी बनी है जहाँ पे कथक को बहुत इज़्ज़त मिली है, प्यार मिला है, और बहुत सारी संभावनाएं मिली हैं उनके आशीर्वाद से। और मेरी माँ भी हमेशा कहती थी कि ऐसी जगह पे जाके बीज को लगाना जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। तो कहने का मतलब है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को वो बीज को नहीं देंगे तो वो कैसे उस भविष्य की कामना कर सकते हैं जहाँ पे वो फूल खिलें और फल खिलें और वो खुशबू हो। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही वृक्ष आता है। एक कहावत भी है
जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल काटते हैं। तो ये कला का, संस्कृति का बीज, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये पूरे संस्कारों का बीज है। और हिंदुस्तान से बाहर रहने के बाद ही इस चीज़ का ज़्यादा कदर और इस चीज़ की कहते हैं वैल्यू महसूस होती है कि हमारे हिंदुस्तानी भारतीय संस्कार इतने समृद्ध हैं, संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला कितनी समृद्ध है। और उसको बीज के फॉर्म में, यानी शुरुआत होती है ता थे तत, ये बीज है, यहाँ से पूरा कथक का वृक्ष निकलता है। तो मैं तो क्योंकि कथक की साधक हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, छात्र हूँ, छात्रा हूँ, सिखाती हूँ, जो भी आज 55 साल से मैं कथक के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कथक के लिए किया, मैं तो कथक के ही बारे में बोल सकती हूँ। और धुन से भी मेरा संबंध कथक के ही ज़रिए है, क्योंकि वहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, मैं अनुरोध करना चाहूँगी आज के समाज में उन माता पिताओं से कि आप अपने बच्चे को, नई पीढ़ी को उस बीज का स्वाद ज़रूर चखाएं, वो बीज ज़रूर दें, उनको कक्षाओं में लेके जाएं, सिखाएं अपनी भारतीय संस्कृति जो कि बहुत समृद्ध है, उसका उनको स्वाद ज़रूर दें। बाकी आप फिर डेस्टिनी पे छोड़िए कि अगर आपने सिखाया ही नहीं, उनको वो मौका ही नहीं दिया आपने कि वो सीखें, समझें। पहले तो होता है सीखना, फिर एक स्टेज आती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको साधने की ज़रूरत होती है, फिर जाके उसकी परफॉर्मेंस या आगे की बात आती है, फिर उसका प्रचार प्रसार। तो बिल्कुल ये वही प्रोसेस है, ये वही प्रक्रिया है कि प्रारंभ के बाद उसकी प्रगति के बाद उसका असर, जो उसकी तासीर दिखाई देगी, वो जो फल के रूप में, पेड़ के रूप में, पुष्प के रूप में है। ये कितने सुंदर सुंदर पेड़ मेरे आसपास हैं, ये सुंदर बगीचा है, इनके सब के बीज कभी लगे होंगे। तो आज हम कला का, संस्कृति का बीज लगाएं और आने वाले उस सुनहरे, कलात्मक, संगीतमय भविष्य की तरफ बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद और धुन को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और अभिनंदन। नमस्कार।